अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम ए अरबिक का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जो PYQs है उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। एक PYQs हमने शुरू किया था 2016 का और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मुझे टाइम मिले तो मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर पाऊँगा। असल में काफ़ी चीज़ें हैं जहन में, ठीक है, इस वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, कोई साथ में देने वाला भी नहीं है। तो कोई बंदा अगर यहाँ सुन रहा हो और कोई मेरा साथ दे सकता हो, चाहे UGC नेट के PYQs सॉल्व कराने में या किसी के भी PhD के भी PYQs हैं, अगर कोई मेरा साथ देना चाहे तो दे सकता है। इंशाल्लाह आपको आपकी पे ज़रूर किया जाएगा, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही फ्री में नहीं बनवाई जाएंगी वीडियो, बल्कि आपको पे ज़रूर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो कोई भी बच्चा MA के बहुत सारे PYQs अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो मेरी हेल्प कर सकते हैं वीडियोज़ बना के और बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो आपका इस्तकबाल है। इसी तरीके से PhD या UGC नेट के भी हैं, अगर कोई JRF या नेट होल्डर है तो वो भी इसमें मेरा साथ दे सकता है। बहुत बहुत आपका आभारी और आप बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँगा, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, आप UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और 5 यूनिट रह गए हैं जिनको हम 9 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे होंगे। जो अगले 9 दिन उनको 5 यूनिट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप हमारा रिवीजन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं कहूँगा कि MA के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो MA अरबिक की तैयारी कर रहे हैं AMU के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव कौन से किस तरीके से हल करना है, कैसे उनकी तैयारी करना है, वैसे टाइम तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आज बच्चों ने भेजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखें इससे पहले मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे ही नहीं उन्होंने, पहली बार आज आया अभी 5 मिनट पहले, ठीक है। पहले भेजना चाहिए था ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने कभी देखे ही नहीं थे आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बताता मैं किस तरीके से तैयारी करना है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन शायद 70 क्वेश्चन है। मस्मू दौलतुल अरबिया अलअकबर मसाहतन, ठीक है, वो अरबी मुल्क कौन सा है जो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क जो है आपका जज़ाइर है, ठीक है। नस्मा या मसाहतन के हिसाब से, रकबे के हिसाब से आपका सबसे बड़ा जज़ाइर है। और जो दूसरा मिस्र दिया हुआ है, सही आंसर क्या होगा? जज़ाइर। और मिस्र जो है वो आपका नस्मतन तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा है, तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद बहरैन जो है रकबे के हिसाब से सबसे छोटा है, यानी जज़ाइर और बहरैन, जज़ाइर सबसे बड़ा, बहरैन रकबे के हिसाब से सबसे छोटा, और इसी तरीके से तादाद के हिसाब से सबसे छोटा जो है जज़रुल कमर है। तो ये चारों याद रखेंगे, जज़ाइर, मिस्र जो दोनों बड़े बड़े हैं, फिर उसके बाद बहरैन जो रकबे के हिसाब से, और फिर जज़रुल कमर जो है तादाद के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद युतलकु, और इसमें देखें सऊदी अरबिया को अगर देखें तो सऊदी अरबिया जो है जज़ीरतुल अरब, जो जज़ीरतुल अरब के बल्कि खलीज ममालिक जो 6 ममालिक हैं उनमें सबसे बड़ा है सऊदी अरबिया, ठीक है। उसके बाद युतलकु अहदुल अलक़ाब अलाती अला हाफिज़ इब्राहीम, हाफिज़ इब्राहीम को कौन सा लक़ब दिया जाता है? तो हाफिज़ इब्राहीम को शायरुल शाब, शायरुल मुज्तमा, शायरुल नील, ये 3 लक़ब दिए जाते हैं, अपने भेजे में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अमीरुल शुआरा जो अहमद शौकी का है। फिर उसके बाद शायरुल मुकावमा जो कि महमूद दरवेश को कहा जाता है, महमूद दरवीश को कहा जाता है, फ़लस्तीनी है, महमूद दरवीश जो है फ़लस्तीनी है। और अगर महमूद दरवीश ऑप्शन में ना हो तो समी अल कासिम होंगे जो कि भी आपके फ़लस्तीनी है। शायरुल मुकावमा मतलब वो शायरी जो इसराइल से लड़ने के लिए उस तरह की चीज़ें है, ठीक है। इसी तरीके से इनको महमूद दरवीश को शायरुल जरह अल वतनी भी कहा जाता है, शायरुल जरह अल वतनी कहा जाता है। शायरुल वतनिया किसको कहा जाता है? तो शायरुल वतनिया जो है आपका इब्राहीम तौकान को कहा जाता है, जो कि ये भी फ़लस्तीनी है, इब्राहीम तौकान को कहा जाता है शायरुल वतनिया, ठीक है। उसके बाद आसिमत सऊदिया, सऊदिया की राजधानी क्या है? तो सऊदिया की राजधानी आपकी रियाज है। क्या है? सऊदिया की राजधानी रियाज है। और जो रियाज जो है वो आपकी खलीज जो जो मजलिसुत ताउन अल खलीजी है, उसकी मजलिसुत ताउन अल खलीजी है, उसकी राजधानी है रियाज, ठीक है। उसकी मतलब हेड ऑफिस है रियाद। और उसके बाद जद्दा किसका हेड ऑफिस है? तो जद्दा जो है आपका ये जद्दा इसका हेड ऑफिस है मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी का, ठीक है, मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी का हेड ऑफिस है। और मक्का जो है आपका किसका हेड ऑफिस है? राबिततुल अदब, राबिता आलमी इस्लामी का हेड ऑफिस है, ठीक है, मक्का। उसी तरीके से राबिततुल अदब अल आलमी अल इस्लामिया जो कि अबुल हसन अली नदवी ने कायम की, उसका भी हेड ऑफिस है मक्का, ठीक है। तो मक्का 2 का हेड ऑफिस है, रियाज जो है आपका मजलिसुत ताउन अल खलीजी का हेड ऑफिस है, और जद्दा जो है आपका राबिततुल आलम अल इस्लामी का हेड ऑफिस है। और बात करें उसकी, वो अभी आएगा इंशाल्लाह, एक जगह आएगी काहिरा, तो काहिरा किसकी है? जामिअतुद दौला अल अरबिया की। और ये तीनों बात करें तो तीनों जो है फिर सिटी हैं, तीनों मुहाफ़ज़ात सऊदी अरबिया के, रियाज जो है आपका राजधानी है। उसके बाद मन हुआ मुअल्लिफ़ु किताब अल आसार अल बाक़िया
अनिल अल कुरून अल खालिया। ये किताब किसकी है? तो बैरूनी की। अपने जहन में इसको भी रख लीजिएगा, बैरूनी की किताब है। इसी तरीके से बैरूनी की एक किताब है किताबुल हिंद के नाम से भी शायद क्वेश्चन उसका आया हुआ है। तो बैरूनी की ये दो किताबें आपकी बहुत मशहूर है। फिर उसके बाद यहाँ पर सालबी दिए हुए हैं, तो सालबी की एक किताब है फ़िक़्हुल लुगा, एक किताब है इनकी फ़िक़्हुल लुगा, और इसी तरीके से सालबी की है आपकी यतीमतुद दहर। ये दो मशहूर किताबें हैं सालबी की, अपने जहन में रखेंगे। गजाली की आपकी 3 मशहूर किताबों के नाम बोल रहा हूँ। नंबर 1 सबसे पहले आएगा इह्या उलूमुद्दीन। इह्या उलूमुद्दीन 10 अज्जा पर 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसके बाद गजाली की एक किताब है अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, जो कि इनकी सीरा ज़ातिया है। अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल जो कि इनकी सीरा ज़ातिया है गजाली की। किसकी? गजाली की। और एक किताब का नाम क्या भाई साहब, जहन में कहाँ निकल गया। फिर उसके बाद फाराबी जो है ये आपके जोग्राफिया वगैरह में इसमें मशहूर है। उसके बाद मन हुआ काइलु लिक़सीदत नहजुल बुर्दा। नहजुल बुर्दा का जो कसीदा है वो किसका है? तो ये नहजुल बुर्दा जो कसीदा है वो काब बिन वो अहमद शौकी का है। ठीक है, नहजुल बुर्दा जो कसीदा है वो आपका नहजुल बुर्दा, कसीदे बुर्दा की बात करें नहज को हटा के तो वो काब बिन ज़ुहैर का होगा या बूसूरी का होगा, ऑप्शन के हिसाब से दोनों का है कसीदतुल बुर्दा। लेकिन नहजुल बुर्दा की बात करें, नहज अगर बड़ा हुआ हो तो वह अहमद शौकी का होगा। हसन बिन साबित जो हैं और अहमद मुहर्रम जो है इनको शाहिरुल इलियादा अल इस्लामिया कहा जाता है। शाहिरुल इलियादा अल इस्लामिया, इलियादा मतलब होता है कि जिसमें शेरी तारीख को इसको मलहमा कहता आता है, तो शायरुल मलहमा ही है। शायरुल मलहमा जहां इस्लामी जंगों को या जंगों को बयान किया जाता है, चुनांचे इनको शायरुल इलियादा अल इस्लामिया कहा जाता है। फिक्रतुल जामिया अल इस्लामिया बिल इंग्लिजिया, तो जामिया अल इस्लामिया कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि कहा जाता है, एक यूजीसी ने सवाल आया था कि वो बिन दुआतिल जामिया अल इस्लामिया, तो जामिया इस्लामिया जो एक पैगाम है, जामिया इस्लामिया एक मिशन है, जामिया इस्लामिया एक कैंपेन है। ठीक है, जामिया इस्लामिया एक तहरीक है, जामिया इस्लामिया एक मूवमेंट है कि जिसका मतलब यह था, जिसको अब्दुल हमीद अस्सानी ने शुरू किया था कि तमाम उम्मत मुसलमान को जमा कर दिया जाए, जिसका मतलब होता है पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म इसका तर्जुमा होगा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, उसके बाद तरीक़ इलल मदीना, तरीक़ इलल मदीना जो है ये किसकी किताब है? तो तरीक़ अल मदीना जो है अबुल हसन अली अन-नदवी की किताब है। तरीक़ इलल मक्का जो है वो हमारे सिलेबस वगैरह में नहीं है, वो असद हैं, कोई मुसलमान हुए थे तो उनका तरीक़ इलल मक्का। ठीक है, उसके बाद आप देखें अली तंतावी की किताबें कौन सी हैं। ठीक है, अली तंतावी जो है आपके फिलिस्तीन से, कहां से? फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं आपके अली तंतावी, और इनकी किताबें हम देख रहे हैं। इनकी अक्सर किताबें इस तरीके से हैं, देखें आलामुत तारीख, नंबर 1 आलामुत तारीख लिख सकते हैं, हिकायात मिन तारीख, जिक्रियात अली तंतावी, सीरा ज़ातिया 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिक्रियात अली तंतावी। तो आपने देखा आलामुत तारीख, हिकायात मिन तारीख, रिजाल मिन तारीख, इसी तरीके से क़िसस मिन तारीख, 4 किताबें हो गई, क़िसस मिन तारीख, रिजाल मिन तारीख, हिकायात मिन तारीख, आलामुत तारीख, ये 4 किताबें हो गई। फिर उसके बाद 2 की एक्स्ट्रा किताबें बता रहा हूं, जिक्रियात अली तंतावी 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, सीरा ज़ातिया, और इसी तरीके से सुवरुं व खवातिर, सुवरुं व खवातिर, सुवरुं व तवारीख है क्या, सुवरुं व खवातिर जो है इनकी किताब है, सुवरुं व खवातिर जो है एक और इनकी किताब है। तो ये कुल 6 किताबें तकरीबन मैंने लिखा दी, आप याद कर लेंगे। बाकी अली तंतावी की वफात उसी डेट में हुई है जब अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की हुई है। वो अलग बात है कि 1909 में ये पैदा हुए हैं, और 1909 में पैदाइश है आपकी अबुल कासिम अशाबी की। ठीक है, उसके बाद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताबें हैं, हाँ एक और किताब है मिनत तारीख, 4 किताबें बताई ना मैंने, तो एक किताब है उलमाउना मिनत तारीख, उलमाउना मिनत तारीख, जो कि आपकी मुस्तफ़ा सिबाई की, मुस्तफ़ा सिबाई भी आपके फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं, फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। और मुस्तफ़ा सिबाई वो हैं कि फिलिस्तीन के अंदर जिन्होंने हरकत इख्वानुल मुस्लिमीन को मुअस्सिस हैं, फिलिस्तीन के अंदर मुअस्सिस व हरकत इख्वानुल मुस्लिमीन समझे जाते हैं मुस्तफ़ा अस्सिबाई। ठीक है, तो उलमाउना मिनत तारीख उनकी किताब है। 4 किताबें मैंने मिनत तारीख से इनकी बताई, आलामुत तारीख, हिकायात मिनत तारीख, रिजाल मिनत तारीख, क़िसस मिनत तारीख। ठीक है, बाकी उलमाउना मिनत तारीख जो है वो मुस्तफ़ा अस्सिबाई की है। बाकी इनकी एक और किताब है फ़ी सबीलिल इस्लाह, क्या है? फ़ी सबीलिल इस्लाह। जबकि ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असरिल हदीस, ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असरिल हदीस वो किसकी? आपकी अहमद अमीन की है। अहमद अमीन का नाम आया है तो कुछ किताबें आपके एग्जाम में आती हैं, बस ये जल्दी जल्दी आपके जहन में डाल दिया जाए। 3 उनकी मशहूर किताबें हैं, एक है फजरुल इस्लाम, ज़ोहरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ये 3 मशहूर किताबें सिलसिला तारीखिया इस्लामिया जो है आपकी अहमदीन की किताबें हैं, आप इनको अपने जहन में रखेंगे। सईद अन-नूरसी जो कि तुर्की की है, इनकी एक बस मशहूर किताब है रसाइल अन-नूर। किताबें बहुत हैं लेकिन सिर्फ मैं रसाइल अन-नूर लेके आया हूं, किसकी? सईद अन-नूरसी की, नूरसी। ठीक है, उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मतलब क्या है? मजलिसुत ताउन अल खलीजी, गल्फ का मतलब खलीज, कोऑपरेशन का मतलब ताउन, काउंसिल का मतलब मजलिस। ठीक है, तो मुनज़्ज़मतुत तहरीर खुलूज, यहाँ पर लिबरेशन तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या हो गया, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जीसीसी, मजलिस ताउन अल खलीजी, मुनज़्ज़मतुद दौल अल मुसद्दिरा लिल पेट्रोल, मतलब ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। उसके बाद मुनज़्ज़मतुत तहरीर अल फलस्तीनिया, ठीक है, पीएलओ, पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ होगा, लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीएलओ, ये आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद अरारूसन क़दआइनात वहान हसादुहा व क़िताफुहा, ठीक है, क़ालहु फिल खुतबा, ये खुतबे में किसने कहा है, तो ये कहा है आपका हज्जाज बिन यूसुफ ने। और अगर इस्तिआरे की बात करें तो इस्तिआरा मकनिया में ये मौजूद है। ये सवाल भी आपका कभी बनता है। मजलिस अमन का मतलब क्या है, मजलिस का मतलब हो गया सिक्योरिटी, मजलिस का मतलब हो गया काउंसिल, अमन का मतलब को सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनए का मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी, जीसीसी का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और अरब लीग का अल जामियतुल अरबिया, ठीक है, जामियतुद दौला अल अरबिया या अल जामिया अल अरबिया। उसके बाद ताहा हुसैन जो है किस यूनिवर्सिटी ने तालीम हासिल की है, तो ताहा हुसैन ने सोरबोन पेरिस में है, फ्रांस में है, यहां से तालीम हासिल की है, और अपनी दूसरी पीएचडी 1917 में यहां से हासिल की है ताहा हुसैन ने। काना मकर्रुल खिलाफा अल उस्मानिया फी, तो जो खिलाफत उस्मानिया जो एक लंबे दौर तक रही है, ठीक है, उसका हेड ऑफिस क्या था या उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी आपकी तुर्किया थी। उसकी राजधानी क्या थी, तुर्किया थी। तअस्ससत मदीनतुल काहिरा अला यदे, तो मदीना काहिरा जो बना है वो किन्होंने बनाया है, तो ये मदीना काहिरा आपका फातिमियों ने बनाया है। काना मदीनतुस सलाम, मदीनतुस सलाम का नाम क्या है, तो तराबिलस को मदीनतुस सलाम कहा जाता है। और तराबिलस जो है याद रखें दो नाम है, तराबिलस सबसे पहले तो ये आपकी लीबिया की राजधानी है, तराबिलस जो है आपका लीबिया की राजधानी है। इसी तरीके से तराबिलस जो है एक शहर है लबनान के अंदर, तराबिलस एक शहर है लबनान के अंदर। दिमश्क जो है आपकी शाम की राजधानी है। इसी तरीके से खुरासान जो है आपका, बगदाद जो है आपकी इराक की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद काना आसिमतुद दौलतुल उमविया फिल असर उम्वी, तो असर उम्वी में जो राजधानी थी असर उम्वी में वो क्या थी, आपकी दिमश्क थी, वो दिमश्क थी। खिलाफत राशिदा में मदीना थी, उसके बाद असर उम्वी में दिमश्क थी। उसके बाद अब्बासी में वो आपकी क्या थी, वो आपकी बगदाद थी अब्बासी हुकूमत में। फिर उसके बाद तुर्की हुकूमत में उस्मानियों में तुर्किया थी, ठीक है, और फातिमियों में ये काहिरा थी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को जो इस्लामी हुकूमत रही है उनको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कभी है मदीना की तरफ, तो उन्होंने हिजरत की है 622 में, ठीक है, 622 में, 622 में, तो 661 में हजरत हुसैन का इंतकाल हुआ भाई साहब, ठीक है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, 661 में नहीं, हजरत अली वगैरह रजी अल्लाह ताला अन्हु का आता है, वरना वो तो 61 हिजरी है, ये तो 661 मिलादी है, ठीक है। तो 661 बहुत दूर हो जाता है, तो 622 में अल्लाह के रसूल ने हिजरत की है। बाकी डेट वगैरह देखने की कोशिश करें तो 571 में अल्लाह के रसूल की पैदाइश है, ठीक है, 571 में अल्लाह के रसूल की पैदाइश है। 609 हिजरी में आपको 609 मिलादी में नबूवत मिली है। 622 में आपने हिजरत की है, और इसी तरीके से 632 में, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए हैं, इर्तिहाल कर गए हैं। काना मुअस्सिसुद दौलत अल अरबिया फिल उंदुलस, उंदुलस में जो अरबी उम्वी हुकूमत कायम की थी किसने की थी, अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने 138 में। 132 में दूसरी जगह से खात्मा हो गया था उम्वियों का, लेकिन भाग कर ये चले गए थे और उंदुलस चले गए थे, यानी मगरिब चले गए थे, मशरिक को छोड़ के, और मगरिब मतलब उंदुलस और स्पेन के अंदर उन्होंने 138 में उम्वी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसको तकरीबन 200-250 साल तक चली है। इब्न ज़ैदून जो है शायर है, कहाँ के शायर हैं, उंदुलस के शायर हैं। तो उंदुलस के शायरों के नाम बोल दूं मैं, सुन लीजिएगा। तो उंदुलस के शायर जो है आपके इब्न दर्राज अल-कुस्तली हैं, इब्न अब्द रब्बी हैं, इब्न ज़ैदून हैं, इब्न हानी हैं, इब्न खफ्फाजा हैं, ठीक है। ये जो शुआरा हैं इनको आप अपने जहन में रख लेंगे। इब्न ज़ैदून को कहा जाता है बुहतरीयुल मगरिब, मगरिब यही जो है वल्लादा से मोहब्बत करते थे। इब्न ज़ैदून को कहा, इब्न हानी को कहा जाता है मुतनब्बियुल मगरिब, इब्न हानी को कहा जाता है मुतनब्बियुल मगरिब। और इसी तरीके से आपका जो है कौन साहब है भाई साहब, इब्न खफ्फाजा को शायरुत तबिया कहा जाता है, सनूबरीउल उंदुलस कहा जाता है। इसी तरीके से लड़की शुआराओं में से, गर्ल्स शुआराओं में से, फीमेल शुआराओं में से आपकी वल्लादा हैं जो मोहब्बत करती थी, जो कि एक अमीर मुस्तकफी बिल्ला की बेटी थी। इसी तरीके से हमदूरा बिनते ज़ैनब, जिनको खनसाउल मगरिब कहा जाता है, खनसाउल उंदुलस, खनसाउल मगरिब कहा जाता है। इसी तरीके से उनको सनूबरीउल उंदुलस कहा जाता है, लेडी सनूबरिया। इसी तरीके से शायरतुल उंदुलस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और शायरतुत तबिया भी उनको कहा जाता है। मुअश्शहात जो है ये कहां की तरफ ताल्लुक रखती है, तो मुअश्शहात जो है उंदुलस से ताल्लुक रखती है। तो मुअश्शहात जो है आपकी कहां मिली है, मुअश्शहात जो है आपकी असर उंदुलसी से। इसी तरीके से अज़जाल भी जो है आपके असर उंदुलसी से ताल्लुक रखती हैं, अज़जाल और मुअश्शहात। फिर बात करेंगे नकाइस कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो नकाइस जो है असर उम्वी से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद बात करेंगे तौक़ियात कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो तौक़ियात जो है आपके असर अब्बासी से, रसाइल वगैरह की चीजों से, ठीक है।
हम कह सकते हैं असर अब्बासी से ताल्लुक रखते हैं तौक़ियात। मकामा का ज़ुहूर आपका असर अब्बासी में हुआ और असर अब्बासी के बीच में हुआ है मकामा का ज़ुहूर। उसके बाद जमात अबोलो कानत मजमुआ, तो जमात अबोलो जो है ये कहां पर थी? तो जमात अबोलो जो है ये कोई पॉलिटिकल नहीं, ठीक है, इसी तरीके से एजुकेशन की तरह नहीं, बल्कि उदबा और नुक़ाद और शुआरा इसमें थे। तो जमात अबोलो जो लिटरेरी अकेडमी है, जमात अबोलो जो है आपकी मिस्र के अंदर थी, जिसके राय जो है अहमद ज़की अबू शादी थे। इसी तरीके से आपका इसके उधर देखें मदरसतुद दीवान जो 1921 में बनी, 1921 में बनी, जिसके अक्काद माज़नी शकरी ये तीनों लोग थे। इसी तरीके से ये जमात अबोलो जो है आपकी 1932 में बनी है, इन्होंने अपना मुजल्लद अबोलो भी निकाला था 1932 में। इसी तरीके से दो जमातें हैं जो कि महाजर में बनी थी, यानी अमेरिका में बनी थी, और अमेरिका में दो तरीके के महाजर होते हैं, जैसे आज भी साउथ अमेरिका है और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अल अमेरिका अल शुमालिया शिमालिया है, अल अमेरिका अल जुनूबिया है। तो अमेरिका अल शिमालिया में एक बनी थी राबिता अल कलमिया, जुबरान खलील जुबरान ने 1920 में बनाई थी, जुबरान खलील जुबरान ने 1920 में बनाई थी। उसके बाद आपकी साउथ अमेरिका में अल अमेरिका अल जुनूबिया में ब्राजील में, ठीक है, वो कौन सी बनी थी? सॉन पाउलो ब्राजील में आपकी बनी थी अल उस्मा अंदलुसिया 1933 में, मिशाल मालूफ जो है उसके मुअस्सिस थे। उसके बाद आगे चलते हैं अल बदल व अब्दुल मिन्हू। तो बदल जो मुब्दल मिन्हू है वो मंसूबात में से है, ठीक है, किस में से है? तो आपका मंसूबात तवाबे में से है। इसके निशान तो ना पता नहीं पागल हो गया होगा ये बंदा। तो अब बदल और मुब्दल मिन्हू है जो है वो तवाबे में से है। तो मंसूबात जो है, मंसूबात को आप याद करें, मफाइल खमसा आते हैं, तमीज आते हैं, हाल आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वो फिर मुशब्बहतान और ला लैसा काना इस तरीके खबर वगैरह इसमें आती, वो आप याद कर लें। पूरे मरफुआ जो है 8 हुआ करते हैं, फाइल होता है, नाइब मफूल होता है, नाइब फाइल होता है, इसमें मफूल, ठीक है। तो उस तरीके की जो चीजें हैं वो आप अपने जहन में रख लेंगे। मजरूरात जो है सिर्फ 2 होते हैं, एक हरफ जर के जरिया होता है इसी तरीके से, और तवाबे शायद मुझे याद है कि सिर्फ 4 या 5 होते हैं, ठीक है। एक मौसूफ सिफत होता है, नात होती है, एक आपका ये बदल मुब्दल मिन्हू हो गया, इसी तरीके से ताकीद होती है, इसी तरीके से शायद अत्फे बयान होता है, अत्फे बयान होता है एक, और हत्फे हर्फ होता है। तो ये 5 चीजें होती है तकरीबन तवाबे में, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद मिकर्रिन मिफर्रिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान का जुलमूद सखरिन हत्ता हुसैन बिन अली। तो ये घोड़े के बारे में, घोड़े के बारे में कौन बयान करता है? इम्रुल कैस साहब बयान करते हैं घोड़े के बारे में। तो इम्रुल कैस जो है मलिकुल जिल्लील इनको कहा जाता है, जुल्कुरू इनको कहा जाता है, इसी तरीके से, ठीक है, जुल्कुरू इनको कहा जाता है। ये आपके इनकी, चलें इसको छोड़ें। अन्नाबिगा जुबियानी अमीरुल कैस को कहा जाता है अशारुश शुअरा इदा रकीबा, इमरुल कैस को अशारुश शुअरा इदा रकीबा, ठीक है। नाबिगा जुबियानी को अशारुश शुअरा इदा रहीबा, जब डर जाएं, ये डरते हुए इत्तिजारियात कहते हैं, जिसकी वजह से इनको साहिबुल इत्तिजारियात कहा जाता है। तरफा बिन अल अब्द को गुलाम अल कतील कहा जाता है, सिर्फ 26 साल की उम्र में मार दिया गया था, ठीक है, आमिलुल बहरैन के जरिए। आमिर बिन कुलसूम इनकी शायरी जो है आपकी फखरिया शायरी है, और फखरिया शायरी में नूनिया इनका जो मुअल्लका है वो काफी मशहूर है। इन्होंने अपने मुअल्लका की शुरुआत शराब से की है, चुनांचे ये कहते हैं, ठीक है, वो अला हुब्बी बिसानी का फस्वाहिना वाला तुबके खुबूर अल इंदरीना। इसी तरीके से 2 मशहूर इनके शायर हैं, 2 शेर इनके, 2 कसीदे बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अला ला यजहलुना अहदुन अलैना फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना। इसी तरीके से बलगल फितामा लना सबियुन, बलगल फितामा, फितामा ये वक्त को बता रहा है, तो ये आपका ज़र्फ हुआ, जैसा आपका जेनियम आया था, ये वक्त को बता रहा है, ठीक है, वक्त को। तो फितामा ये है आपका, इसमें मफूल फी होगा, इसमें मफूल नहीं बल्कि मफूल फी होगा, क्योंकि ज़र्फ को बता रहा है कि जब दूध छोड़ने की उम्र को पहुंच जाता है, इदा बलगल फितामा लना सबियुन, हमारा बच्चा, ठीक है, तखिर्रु लहुल जवाबिरु साजिदीना। फिर उसके बाद कसीदतुल लुगा अल अरबिया जो है क़रज़हा, ये किसने? हाफिज इब्राहिम ने, जिसमें उन्होंने अरबी जुबान की जो सूए हालत है, बुरी हालत है, उसको अरबी जुबान ही के कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, जानते हो मैं कैसी थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, लेकिन आज तुम सारे लोग मर गए, कोई मुझे इस्तेमाल करने वाला नहीं है। तो बुरी हालत को जो अरबी जुबान की, वो अरबी जुबान की जुबानी ही बयान किया गया है। अल उर्वतुल वुस्का जो है ये जमालुद्दीन अफगानी और मोहम्मद अब्दुहू ने कहा निकाला था पेरिस के अंदर आपका 1885 में पेरिस के अंदर। उसके बाद ला ज़ालत तरमीहिम बिसुग़रत नहरिही व लुबानत हत्ता तसरबला बिद्दमी। तो बिद्दमी यानी मीमिया आ रहा है, तो मीमिया जो है मुअल्लका किसका? अंतरा बिन शद्दाद का है, ठीक है, अंतरा बिन शद्दाद का है। तो अक्सर जो है आप पहले काफिया देने की कोशिश करें, और मुअल्लकात वालों में से कोई है तो फिर काफिया के हिसाब से चले जाएं। जैसे आपका इमरुल कैस का लामिया है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबूबी व मंज़िली बिसिक़्तिल्लाह व बैन दुख़ूली फ़हौमली। इसी तरीके से आपका ये क्या हुआ? लामिया हो गया। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का क्या हुआ? अमिन उम्मी औफ़ा दिमनतुल लब तकल्लमी बिहौमानत दर्राजी फल मुस्तलिम, ठीक है, मुतसल्लमी। तो वो आपका मीमिया हो गया। फिर उसके बाद आपका तरफा का दालिया हो गया, तरफा बिन अल अब्दी दालिया हो गया। और मीमिया किसका है? अंतरा बिन शद्दाद का है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है, ये दोनों का मीमिया हो गया। दालिया किसका? नाबिगा ज़ुबियानी का भी है दालिया, और इसी तरीके से दालिया आपका इनका भी है,
दालिया आपका इनका तरफा बिन अब्द का भी है, और लामिया किसका है, इमरुल कैस का है, और इसी तरीके से आपका आशा कैस का भी है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी आमिर बिन कुलसूम का नूनिया है। सिंबलिज्म किसको कहते हैं, तो सिंबलिज्म जो है आपका रमजिया का आता है, रमजिया का आता है सिंबलिज्म। बाकी वाकइया का आएगा रियलिज्म, रियल माने हकीकत, रियलिज्म वाकइया। अल अबसिया का क्या आएगा, अल अबसिया का मतलब आएगा एब्सर्डिटी, अब्स माने बेकार, तो भाई एब्सर्ड आता है ना, एब्सर्ड, तो उसी से एब्सर्डिटी आ जाएगा। उसके बाद सुरियालिया, सुरियालिया क्या आएगा, सुअरिलिज्म, सुअरिलिज्म। ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद अल हुदासा कभी कभी आ जाता है, जिसको मॉडर्निटी कहेंगे। इसी तरीके से कभी कभी तफकीद किया आ जाता है, जिसको डिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बरसत कज़ियत खल्क़ुल कुरान फी हाज़िल खलीफा, तो कज़ियत खल्क़ुल कुरान जो है इमाम अहमद बिन हंबल, जिसमें इनको आजमाया गया था, किसके दौर में था, ये आपका मामून के दौर में हुआ था। किसके दौर में, मामून के दौर में। फिर उसके बाद काइलुल बैत, शेर को कौन से कहने वाला, हय्यु उमामा वज़कुरु अहदम मदा, उमामा का इस्तिक़बाल करो। तो उमामा की जो हबीबा थी वो कौन किसकी थी, जरीर की, तो ये शेर आपका जरीर का है। ठीक है, और उसके बाद क़ब्ल तसद्दुअ मिन शमालिल नवा, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी आपका आ सकता है। अल-मुलक़्क़ब बिसक़्र कुरैश, कुरैश का बाज, शाहीन, कुरैश का बाज जो है किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अब्दुर्रहमान अद-दाखिल को। ठीक है, अब्दुर्रहमान अद-दाखिल को कहा जाता है। तो भाग भाग के भागते गए, जैसे बाज किसी के हाथ नहीं आता है, इसी तरीके से अब्दुर्रहमान दाखिल किसी के हाथ नहीं आए। अल-हवामिल व शवामिल जो है ये किसकी किताब है, तो अल-हवामिल शवामिल दो लोगों ने लिखी है। कौन है, असर अब्बासी से, एक है अबू हय्यान अत-तौहीदी और आपके हैं इब्न मस्कवै। अब यहां पर आप अबू हय्यान अत-तौहीदी की कुछ किताबों के नाम लिख लें। नंबर 1 सबसे मशहूर अल-इम्ता वल मुआनसा, जो हवामिल से, हवामिल व शवामिल से भी ज्यादा मशहूर है। अल-इम्ता वल मुआनसा किसकी, तौहीदी की। इसी तरीके से अल-बसाइर व ज़खाइर दूसरी किताब। उसके बाद तीसरी किताब है अखलाकुल वज़ीरैन, तीसरी किताब है अखलाकुल वज़ीरैन। चौथी किताब अल-मुक़ाबसात, अल-मुक़ाबसात। पांचवी किताब अस-सदाक़त वस-सदीक़, अस-सदाक़त वस-सदीक़, और यहीं पर अल-हवामिल व शवामिल। उसके बाद इब्न मस्कवै की अल-हवामिल व शवामिल तो है ही। तजारिबुल उमम मशहूर किताब है तारीख में, तजारिबुल उमम मशहूर किताब है। इसी तरीके से इनकी किताब है इंसुल फरीद, अल-इक़्दुल फरीद किसकी, इब्न अब्द रब्बी की, लेकिन इंसुल फरीद जो है वो आपकी इब्न मस्कवै की है। इंतशरा अल-ग़ज़लुल उज़री, तो ग़ज़ल उज़री जो है पाकीज़ा ग़ज़ल जो है जिसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इससे पहले की बात करें तो गंदी ग़ज़ल तो वो फिर मुहल्लल वगैरह और इसी तरीके से आपके इमरुल कैस काफ़ी थे, लेकिन पाकीज़ा ग़ज़ल की जो शुरुआत हुई है वो आपके असर उम्मी में शुरुआत हुई है। किसके हाथों, आपकी ये जमील बिन मामर, जमील बुसैना के जरिए। जो जमील बिन मामर जो है आपकी बुसैना से मोहब्बत करते थे, फिर उसमें उन्होंने पाकीज़ा ग़ज़ल की है। पाकीज़ा रिश्ता था, मोहब्बत शाहवानी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इज्जत की मोहब्बत थी, दिल की मोहब्बत थी, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद मुअल्लिफ़ किताब अल-बुलगा फ़ी उसूलिल लुगा इला उसूलिल लुगा, ये किसकी किताब है, तो अक्सर जो काफिये वाला जो बंदा वजन होता है ना, अक्सर नवाब सिद्दीक हसन खां की किताबें आपको मिलेंगी। इसकी आपको नवाब सिद्दीक हसन खां की किताब मिलेगी। बाकी इनकी मशहूर किताब है आपकी जो है सिराजुल वहाज जो है, ठीक है, मुस्लिम बिन हज्जाज, ठीक है, सही मुस्लिम की शरह है सिराजुल वहाज। इसी तरीके से इनकी मशहूर किताब अबजदुल उलूम, 3 अक़साम पर मुश्तमिल है अबजदुल उलूम। इसी तरीके से अनवर शाह काश्मीरी हैं, जिनकी मुश्किलातुल कुरान मशहूर किताबों में से एक आती है, मुश्किलातुल कुरान फसलुल खिताब। ठीक है, इसी तरीके से एक फारुल मुल्हिदीन, इस तरीके से किताब है फी ज़रूरियातिद्दीन। ये कुछ किताबें हैं जो इनकी मशहूर किताबों में से समझी जाती हैं। इसी तरीके से तिरमिज़ी की भी शरह है, इनकी बुखारी की भी शरह है, वो आप अपने ज़हन में रखेंगे। अब्दुल हई अल हसनी जो इनकी मशहूर किताब है, सबसे मशहूर किताब है नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामी वन नवाज़िर, और उसका दूसरा नाम है अल-इलाम बिमन फी तारीख़िल हिंद मिन अल-आलाम। इसी तरीके से इनकी अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद, इसी तरीके से आपकी मवारिफ़ुल अवारिफ़ जिसका नाम है, इसी तरीके से अल-हिंद फ़िल अहद अल-इस्लामी, ये इनकी एक किताब है जिसका नूरुल मुशरिक मतलउल मुशरिक, उस तरीके से कुछ नाम है। ठीक है, ये 3 किताबें इनकी काफी मशहूर है। इसी तरीके से किताबुल ग़िना भी इनकी एक मशहूर किताब है। अबुल हसन अली नदवी जिनकी बहुत सारी मशहूर किताबें, सबसे पहले आप मदा ख़ज़रल आलम व नितातिल मुस्लिमीन, ये तो याद करेंगे ही। अत-तरीक़ु इलल मदीना, इसी तरीके से इज़ा हब्बत रिहुल ईमान, इसी तरीके से आपकी क़िससुल अंबिया व क़िससुस सालिहीन, क़िससुल अंबिया और क़िससुस सालिहीन, ये मशहूर किताब है। मुख्तारातुन मिन अदबिल अरब जो है इनकी 2 जिल्दों पर 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से आपकी अल-क़िराअतुर राशिदा जो है इनकी वो मशहूर किताब है। इसी तरीके से आपका जो अल-मुस्लिमून फ़िल हिंद जो किताब है इनकी वो मशहूर किताब है। इसी तरीके से अल-अरकानुल अरबा पे सौम सलात तौहीद, इस तरीके से इन्होंने किताबें लिखी हैं। नुज़हतुल ख़वातिर किसकी किताब है, तो नुज़हतुल ख़वातिर जो है ये अब्दुल हई अल-हसनी की किताब है, जिनको इब्न खल्लिकानुल हिंद कहा जाता है, जिनको इब्न खल्लिकानुल हिंद कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल हई अल-हसनी 1869 में गांधी जी के साथ पैदा हुए और 1923 में इनकी वफात हुई है। ठीक है, 1923 में इनकी वफात हुई है। 1923 में वफात वाले और भी लोग हैं। इनके बेटे थे अबुल हसन अली नदवी, जिन्होंने अपने बाप की किताब का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया अल-इलाम बिमन मिन अल-आलाम, और उन्होंने ही इसको तबाह किया था। ठीक है, उसके बाद
ठीक है। आपके शाह वली मुहद्दिस देलवी आते हैं, शाह वली मुहद्दिस देलवी जिनकी मशहूर किताबों में से आपकी सबसे मशहूर किताब जो आएगी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जो कि फित तशरीअ अल इस्लामी है, इस्लामी कानून साजी के मुतालिक है शाह वली की किताब। इसी तरीके से अल फौजुल कबीर जिसका मौजू है उसूल तफसीर, वो याद करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इनकी मशहूर किताब है इक़्दुल जीद, ठीक है, इक़्दुल जीद। इसी तरीके से दीनुल खालिस इनकी किताब है। इसी तरीके से अल मुसव्वा वल मुसफ़्फ़ा इनकी किताब है। इसी तरीके से फतहुर रहमान फी तर्जुमतुल कुरान इनकी किताब है, आप अपने ज़हन में रखेंगे। उसके बाद फज़ल हक़ खैरवादी आते हैं जो बहुत बड़े शुअरा में से समझे जाते हैं। ठीक है। कसाइद और फितनतुल हिंद इनके कसीदे हैं, इनको कैद कर दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, अंडमान निकोबार में इनको भेज दिया गया, वहीं पर इनकी वफात हुई थी। और इसी तरीके से इनकी अल हदियतुस सईदिया, अब अल हदियतुस सईदिया जो है आप इनकी मशहूर किताब याद रखेंगे। और इसी तरीके से और भी कुछ किताबें जिनकी आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मन हुआ मौलिफ किताबुल अगानी, किताबुल अगानी के मौलिफ कौन है? तो किताबुल अगानी के मौलिफ हैं आपके अबुल फर्ज अल अस्फ़हानी, जिन्होंने इस किताब को, इसमें अगानी का मतलब सॉन्ग्स आते हैं, तो सॉन्ग्स को ही जमा किया इन्होंने। कितने 100 सॉन्ग्स को जमा किया है, कुछ सॉन्ग्स अपनी तरफ से मिला दिए हैं। तो अबुल फर्ज अल अस्फ़हानी की किताब है। ठीक है। अल अगानी जो है इनकी किताब है, और इसी से इनकी किताब मुजर्रदुल अगानी भी आती है, रिसालतुन फिल अगानी। ये 3 किताब इनकी अगानी से ही बन जाती है। ठीक है। अगानी से बात करें तो अगानी उल गुरबा जो है वो आपकी नजीब किलानी का दीवान है। इसी तरीके से अगानी उल हयात जो है वो आपका दीवान है किसका? अबुल कासिम अशाबी का। ठीक है। अगानी उल गुरबा जो इब्राहिम नाजी का है। ठीक है। अगानी उल गुरबा है, ठीक है, वो तो हाँ नजीब किलानी की अगानी उल गुरबा। ठीक है। उसके बाद आप देखें इब्न अल मुकफ़्फ़ा यहाँ पर मौजूद है। तो इब्न अल मुकफ़्फ़ा की जो मशहूर किताबें सबसे पहले कलील दिमना, इसी तरीके से रिसालतुस सहाबा, इसी तरीके से आपकी जो है अल अदबुल कबीर वल अदबुस सगीर, इसी तरीके से यतीमा इनकी किताब है। इसी तरीके से अत्ताज फी सीरत अनुशरवान, ये कुछ मशहूर किताबें आपकी इब्न अल मुकफ़्फ़ा की। इब्न अल मुकफ़्फ़ा की जो आपका 106 में पैदा होते हैं, 142 में इनकी वफात होती है। अब्बासी उम्मी दोनों में रहते हैं। उसके बाद 124 में पैदा होते हैं, 759 में इनकी वफात होती है। फिर जाहिज हैं जो असर अब्बासी से बसरा से ताल्लुक रखते हैं, इनको फालिज हो गया था। जाहिज का मतलब होता है कि आंख का फूला हुआ होना। और इसी तरीके से इनको जाहिज को जो है, जाहिज की बहुत सारी मशहूर किताबें हैं। 159 में इनकी पैदाइश होती है और 255 में इनकी वफात हो जाती है। इनकी मशहूर किताबें सबसे पहले आपका किताबुल बुखला है, अल बयान व तबयीन, अल महासिन वल अज़दाद है। ठीक है। किताबुल हैवान, ये 4 किताबें इनकी सबसे ज्यादा मशहूर है। बाकी रिसालतुन फिल इश्क़ वन निसा, इसी तरीके से आपकी अल अमल वल मामूल, अत तफसीर, तो ठीक है, किताबुश शत्तार, इस तरीके से अखलाकुश शत्तार कुछ मशहूर किताबें जो इनकी हैं। इब्न खल्लकान की मशहूर किताब है वफायातुल आयान, जो कि तराजिम में है। तराजिम का मतलब कि लोगों की सीरत के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद नाज़िकुल मलाइका, जो कहां पर इनकी पैदाइश हुई है, तो नाज़िकुल मलाइका बगदाद, इराक से ताल्लुक रखती हैं। तो भाई साहब इराक में ही तो पैदा होंगे, क्या क्या निशान लगा रखा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर तो देखने से बुरा लगता है। तो ये कहां पर? इराक की है, इराक से ताल्लुक रखती है, बगदाद में पैदा हुई, लेकिन मिस्र चली गई थी 1990 में। फिर उसके बाद वहीं पर इनकी वफात हुई थी। ठीक है। वहीं पर इनकी वफात हुई थी मिस्र के अंदर 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। 1923 में इनकी पैदाइश होती है बगदाद के अंदर, 2007 में इनकी वफात हो जाती है। यानी अभी बहुत जल्दी 17 साल पहले, यानी 13-14 साल पहले इनकी वफात हुई है। इनको राइदतु शेरुल कहूर कहा जाता है। इनका मशहूर कसीदा है शेर हुल में, एक है कसीदतु कोलरा जो पहला कसीदा समझाता है। इसी तरीके से इनका है कसीदतु अना। ठीक है। एक है इनका कसीदतु अना। फतवा तूकान जो है इनका निस्बत, ये कहां से ताल्लुक रखती है? फतवा तूकान, अभी इनके भाई का नाम इब्राहिम तूकान का नाम आया था, जिनको शायरुल वतनिया कहा जाता है, फिलिस्तीन से ताल्लुक रखती हैं। और फतवा तूकान को जो है खंसाउल कर्निल इशरीन कहा जाता है, यानी मौजूदा दौर की इनको खंसा कहा जाता है, क्योंकि इनके शेर जो है रिसा में शायद बहुत हैं, क्योंकि फिलिस्तीन में है तो लोग मर रहे हैं, उस तरह की रिसा, और कभी फिलिस्तीन की बर्बादी का भी रिसा इन्होंने कहा है, मरसिया कहा है। किताब वफायातुल आयान वंबा ज़मान किसकी किताब है? ये आपकी नक़द की किताब है। किसकी भाई साहब? नक़द की किताब है वफायातुल आयान। नक़द की कैसे माने? तज़किरा मजमुआतुश शेर। ठीक है। चलें, नक़द में माने नहीं माने, मजमुआतुश शेर। ठीक है। वैसे तराजिम की किताब है, तारीख की किताब है, लेकिन हम, ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मौलिफ़ ग़ज़वातिल अरब, ग़ज़वातिल अरब के मौलिफ़ कौन है? तो असल नाम है तारीख़ ग़ज़वातिल अरब, तो ये अमीर शकीब अरसलान की है। तो शकीब अरसलान को जो है आपका अमीरुल बयान भी कहा जाता है, अमीर बयान भी कहा जाता है आपका शकीब अरसलान को। और इनकी एक और मशहूर किताब है लिमाज़ा तअख़्ख़रल मुस्लिमून व तक़द्दम ग़ैरुहुम, लिमाज़ा ताख़र मुस्लिमूना व तक़द्दम ग़ैरुहुम, ये किसकी? आपकी इनकी किताब आती है शकीब अरसलान की। इसी तरीके से इब्न खल्दून की जो किताब मैंने बताई वो आपकी मुकद्दमा है उनकी, तारीख़ुल अरब वल अजम वल बरबर, उस तरीके से पूरा नाम है। मुकद्दमा इब्न खल्दून काफ़ी मशहूर है। ताहा हुसैन जो है इनकी बहुत सारी मशहूर किताबें हैं, खासकर फिल शेरिल जाहिली फिल अदबिल जाहिली इनकी मशहूर किताबों में से है। इसी तरीके से दुआउल किरवान इनकी मशहूर किताब है, अल हुब्बुद दुआ इनकी किताब है, रिवाया है। और इसी तरीके से अल मुअद्दबून फिल अर्ज़ इनकी मशहूर किताब है। ठीक है। ये कुछ मशहूर किताबें। इसी तरीके से इनकी अल फितनतुल कुबरा जो कि अली व उस्मान दो अज्जा हैं, 2 किताबें, ये काफ़ी मशहूर किताबें इनकी मानी जाती हैं ताहा हुसैन की। इसी तरीके से ताहा हुसैन वो हैं जिन्होंने 2 PhD की थी, जिनका आपका कह सकते हो PhD के हिसाब से पहली PhD थी ज़िक्र अबिल आला, यानी उसी में फी तस्दीद ज़िक्र अबिल आला भी आता है। इसी तरीके से फ़लसफ़तो इब्न खल्दून अल इज्तिमाइया से इनकी दूसरी PhD है। ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कलयूबी मौजूद है, तो कलयूबी के बारे में बहुत कुछ हमें नहीं मिल पाया।
ठीक है, कज़्यूब के बाद उसके बाद अगला सवाल है मुअल्लिफ़ दमाअतु व इब्तिसामा। तो दमाअतु व इब्तिसामा किसकी किताब है? तो दमाअतु व इब्तिसामा जो कि जबरान खलील जुबरान की किताब है। जुबरान खलील जुबरान जो है वो मुअस्सिसो राब्ता कलमिया के मुअस्सिस हैं, फाउंडर हैं। इसी तरीके से इनकी मशहूर किताबों में से जो आपकी अल मवाक़िब आती है, कसीदा है। इसी तरीके से अन्नबी इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है जो 1923 में इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। इसी तरीके से आलिहतुल अर्ज़ इनकी किताब है। इसी तरीके से इनकी अल अरवा अल हायरा, अल अरवा हायरा नहीं बल्कि अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा इनकी किताब है। ठीक है, अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा इनकी किताब है। ये मशहूर किताबों में से इनकी समझी जाती है। ठीक है, और उसके बाद मनफलूती जो है तो इन्होंने तर्जमा किया था अरबी की तरफ बहुत सारे तर्जुमे किए। नजरात है 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। अपराध जो है एक जुज़ में है लेकिन 9 किस्से मौजूद हैं। इसी तरीके से इनकी रिवायतुल फजीला है, रिवायतुल शायर है। इसी तरीके से माजदुलीन है। इसी तरीके से ये कुछ किताबें हैं जो उन्होंने तर्जुमा की हैं और इनका रिसालतुल अर्बऊन भी है। अहमद अमीन है, उनकी किताबों के मैंने बताया था 3 की मशहूर किताबें आपकी फजरुल इस्लाम, ज़ुहुरुल इस्लाम, ज़हरुल इस्लाम। इसी तरीके से ज़ुआमाउल इस्लाम फिल असरिल हदीस। फैजुल खातिर जो है इनकी 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से नक़दुल अदबी, ठीक है, इनकी मशहूर किताब है नक़दुल अदबी। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप इनकी याद कर सकते हैं। उसके बाद मिन अशहर का मुहक्किक मन इश्तुहिरा का मुहक्किक फिल उलूम अल अरबिया मिन जामिअत अल इस्लामिया। एएमयू से कोई मुहक्किक के तौर पे कौन मशहूर हुआ? तो अब्दुल अजीज अल मेमनी जो कि 1936 में यहाँ के एचओडी थे। 1978 में इनकी वफात हुई है और 1938 से 1978 तक पूरे 50 साल जो है अहमद अमीन की जो जमीयत थी उसके उज़्व और मेंबर रहे हैं मजमा लुग़ा अल अरबिया बिल काहिरा में, शायद वहाँ पर या और साथ में इन्होंने अहमद अमीन के साथ में भी काम किया है। मा हुआ मौदू किताब अना, तो अना किसकी है? ये अक्कात की किताब है। अना सीरा ज़ातिया है। सीरा ज़ातिया की बात करें तो अना अक्कात की है। मई शौकी ज़ैफ़ की है। इसी तरीके से अल-अय्याम जो है वो अल-अय्याम आपकी ताहा हुसैन की है। फिर उसके बाद आप सबऊन की बात करें 3 अज्जा पर मुश्तमिल मीकाइल नुइमा की है। अय्याम ताहा हुसैन की वो भी आपकी, ठीक है, वो भी आपकी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से हयाती जो है आपकी ये अहमद अमीन की, ठीक है, अहमद अमीन की किताब है। इसी तरीके से ठीक है और कुछ मिलती किताबें हैं वो आप याद कर सकते हैं सीरा ज़ातिया में। अशायर अबुल अताहिया ये किस लिए मशहूर है? तो अबुल अताहिया जो है आपके किस में मशहूर है? इनको ज़ुहदियात में या वाज या ज़ुहदियात में मशहूर है। ज़ुहद के शायरी इन्होंने की है। इसी तरीके से आपका खुमरियात में कौन मशहूर है इस दौर में? तो खुमरियात में आपके अबू नवास मशहूर है। गज़ल में आपके बशार इब्न बुर्द मशहूर है। इस दौर में जो इनका दौर है अब्बासी दौर, उसको याद रखेंगे। राइद तर्जुमा फिल असरिल हदीस, तो तर्जुमे के राइद किसको कहा जाता है? तो तर्जुमे का राइद जो समझा जाता है रिफ़ात तहतावी को। चुनांचे पहली तर्जुमे की किताब फ्रांस से अगर कोई हुई है तो मुगामरतुत तिलिमाक जो मशहूर किताब है इन्होंने इसका तर्जुमा किया है। ठीक है, मुगामरतो तिलिमाक। हालांकि हाफिज इब्राहिम ने भी अबू उसा का तर्जुमा किया है। विक्टर हुगो की जो किताब है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूत ने भी तर्जुमा किया है। उसके बाद नफातुल ईमान, ये बहुत, हाँ एक बात बताऊंगा मैं आपको, पीएचडी के जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करा दिए हैं आपके एमयू के, या नहीं भी कराए तो आपके पास अगर हो तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि पीएचडी से पूछे गए हैं। जैसे नफातुल ईमान वहां भी पूछा जाता है। तो किसकी? अहमद बिन मोहम्मद अल अंसारी अश्शीरवानी इनका नाम है। अहमद बिन मोहम्मद अल अंसारी अश्शीरवानी। ठीक है, बाकी इब्न हानी वगैरह इनको, इब्न हानी को मुतनब्बिउल गरब, इब्न ज़ैदुन को बहुतुल मगरिब और इब्न खल्दून जो है इनका मुकद्दमत इब्न खल्दून काफी मशहूर है। उसके बाद सवातुल अलहाम जो किसकी किताब है? तो फैजी की किताब है। फैजी फैयाज की किताब है। फैयाज फैजी की किताब है जो कि आगरा से ताल्लुक रखते थे, इलाहाबाद से, और तफसीर में ये किताब है। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो तफसीर है इसमें एक भी नुक्ता नहीं है, गैर मनकूत है। उसके बाद मन हुआ कातिब किस्से, सारा जो है किसका किस्सा है? तो सारा जो है अब्बास महमूद अल-अक्काद का किस्सा है। ठीक है, अब्बास महमूद अल-अक्काद का किस्सा है। तौफीक अल-हकीम जो है मसरहिया में मशहूर है। रिवाया भी कम नहीं लिखी हैं, 6, 7, 8 रिवाया हैं और बड़ी मशहूर रिवाया समझी जाती हैं, लेकिन इनकी मसरहिया में काफी मशहूर ये माने जाते हैं। किसमें? मसरहिया में काफी मशहूर समझे जाते हैं। चुनांचे इनकी अहलुल कहफ जो है 1933 में सबसे मशहूर मसरहिया समझी जाती है। और उसी टाइम पे इन्होंने आपकी जो इनकी मशहूर रिवाया है उसूर मिन अश-शर्क, ठीक है, वो किताब इन्होंने उस वक्त लिखी है। ठीक है, उसूर मिन अश-शर्क की इनकी रिवाया है। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं इनकी आप याद कर सकते हैं। तौफीक अल-हकीम जो है आपके सिकंदरिया से, मिस्र से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि चारों के चारों आप जो हैं ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? आपके मिस्र से ताल्लुक रखते हैं। अब्बास महमूद अल-अक्काद इनको साहिबुल अबकरियात कहा जाता है। इसी तरीके से इनको साहिबुद दवावीन अल-अशरा कहा जाता है। इसी तरीके से इनको अमलाकुल अदब अल-अरबी कहा जाता है। फिर उसके बाद ताहा हुसैन को अमीदुल अदब अल-अरबी कहा जाता है, अमीदुल अदब अल-अरबी कहा जाता है। तौफीक अल-हकीम को अबुल मसरह अज़-ज़हनी कहा जाता है, अबुल मसरह अज़-ज़हनी, जबकि अबुल मसरह अल-अरबी मुतलक तौर पे अबुल मसरह अल-अरबी किसको कहा जाता है? नक्काश को। ठीक है, नक्काश को कहा जाता है जो कि आपका लबनान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अहमद अमीन इनका कोई लक़ब वगैरह हमारे ज़हन में नहीं है। किताबुल गिरबाल किसकी किताब है? नक़द में ये किताब है, जो है मीकाइल नुइमा की 1923 में ये किताब इन्होंने निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर इलिया अबू माजी का नाम लिखा हुआ है। तो इलिया अबू माजी के जो दीवान है जदाविल खमाइल, सबसे मशहूर किताब है, सबसे मशहूर दीवान है, उनको याद कर लेंगे। जदाविल खवामिल, जदाविल और खमाइल
तफसील, और इसी तरीके से तबरुतराब, और इसी तरीके से आपका इनका एक और क्या है अलगाबतुल मफकूदा, याद कर सकते हैं। अदद हुरूफिल जर, हुरूफ जर की तादाद कितनी है, तो हुरूफ जर की तादाद जो आपकी 17 है। तो इस तरीके की जो 9 की एक छोटी सी किताब तमरीनुन 9 से भी ये सारे क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। ठीक है, किताब फजलुल इस्लाम किसकी है, तो फजलुल इस्लाम जो है आपके अहमद अमीन की किताब है। उसके बाद काना सख्र जो है, सख्र किसके भाई थे, तो सख्र मुआविया जो है आपके खंसा के भाई थे, और इन्होंने खंसा ने सख्र के ताल्लुक से बहुत ज्यादा रसा कहा है। हसन बिन साबित जो है कहाँ के शायर थे, तो हसन बिन साबित जो है मुखज़रमीन शायर थे, और मुखज़रमीन शायर उनको कहा जाता है जो जाहिलियत और इस्लामियत में दोनों रहे हैं। और मुखज़रमीन में से आपके हसन बिन साबित, ठीक है, नाबिगा काब अल जादी, इसी तरीके से आपका काब बिन ज़ुहैर, ठीक है, इसी तरीके से आपके खंसा, इसी तरीके से होता है जो आपके मुखज़रमीन शुआरा में से समझे जाते हैं। मोजम, ये मोजम है अक़रबुल मवारिद, जो किसकी किताब है, तो अक़रबुल मवारिद जो है हम देखें सलीम बुस्तानी के मुहीतुल मुहीत एक मोजम है। खैरुद्दीन ज़रकली की एक मशहूर किताब है अल आलाम, जो कि तराजिम पे है। बतरस अल बुस्तानी की, नहीं सलीम बुस्तानी की नहीं, बल्कि बतरस बुस्तानी की है मुहीत अल मुहीत, बतरस बुस्तानी की मुहीत अल मुहीत है। जबकि सईद अशरतूनी की जो है अक़रबुल मवारिद, सईद अशरतूनी की जो है अक़रबुल मवारिद, जो कि आपके इस पर मौजूद है। उसके बाद अगर हम माजिम की बात करें तो सबसे पहली माजिम जो है किताबुल ऐन है, जो किसकी है, किताबुल ऐन है, जो कि आपकी खलील अहमद बिन फराहिदी की है। उसके बाद आपकी जमहरा फिल लुगा है, जो आपकी इब्न दुरैद की है। फिर उसके बाद आप करें मुजहिर फिल लुगा, जो आपकी स्यूती की, हालांकि ये मोजम नहीं है, ठीक है, मोजम नहीं है ये। उसके बाद अस्सिहा है, जो कि जौहरी की है, अस्सिहा, ठीक है, जौहरी की। तहजीबुल लुगा अल अज़हरी की है। लिसानुल अरब इब्न मंजूर की है। मोजम मकाइसुल लुगा इब्न फारिस की है। अल-बारे फिल लुगा इब्न अली काली की है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी हैं जिनको आप अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आप देखें कामूसुल मुहीत जो है फिरोजाबादी की है। ताजुल उरूज जो है आपकी मुर्तज़ा ज़बीदी की है। तो ये सब आप याद कर सकते हैं। अल-मुहकम इब्न सैयदा की है। अल-लुबाब अज़-ज़ाखिर वल-लुबाब अल-फ़ाखिर हसन अस-सिगानी की है। ये याद आप कर सकते हैं। किताब उस-सिहा किसकी किताब, उस हिसाब से जौहरी की हो गई। फिर उसके बाद गज़ाली सुयूती को कौन सी, अल-मुज़हिर फिल लुगा। फिर गज़ाली की 3 किताबें मैंने बताई, अभी हय्यान की भी बहुत सारी किताबें बताई थी। माना कलिमत दगदगा, तो दगदगा का मतलब होता है आपको दुगदुगी लगाना, ठीक है, कचो का लगाना, तो इसके लिए टिकलिंग आएगा, प्लेइंग खेलना, नॉर्मलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो दगदगा उनके माने आता है टिकलिंग, मतलब आपको कचोके लगाना। राब्ता कलमिया कहाँ हुई थी, मैंने ऊपर बताया था, ये महाजर अमरीकी में, और महाजर अमरीको की भी और खास किया जाए तो महाजर शिमाली में यानी नॉर्थ अमेरिका में, जबकि महाजर जुनूबी में यानी साउथ अमेरिका में थी आपकी अल-उस्बंदुलसिया। इस शेर के कहने वाले कौन है, अदाउनी व अय्युफतन अदाउली व मिकरियतन उसादो, ठीक है। तो इस शेर के कहने वाले अर्जी हैं, कौन है, अर्जी हैं इस शेर के कहने वाले, जो कि उम्वी शायर हैं और गजल सरी में मशहूर हैं, उमर बिन रबिया की तरह, ठीक है। उसके बाद कौमिदिया इलाहिया के एक मौलिफ कौन है, तो दानती हैं। फिर उसके बाद जॉन मिल्टन किसके हैं, तो जॉन मिल्टन जो है आपके अल-फिरदौस अल-मफकूद के हैं। आप जानते हैं ना, एक जुमला बोला जाता है कि रिसालतुल गुफरान को तशबीह दी गई है कौमिदिया इलाहिया जो कि दानिती से है, 2 किताबों से तशबीह दी गई है रिसालतुल गुफरान को, मुअर्री की रिसालतुल गुफरान को, एक कौमिदिया इलाहिया से जो दानिती की है, और एक जॉन मिल्टन की किताब अल-फिरदौस अल-मफकूद से दी गई है। जबकि उनतून इलियास यहां पर जो मौजूद हैं, इनकी एक कामूस है, इंग्लिश अरबी की एक कामूस है उनतून इलियास की। उसके बाद मनु वकाल शायर सक़ौनी वकालु ला तगन्नी वला सकमु, ये किसकी किताब, ये किसका शेर है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, हल्लाज का शेर है, हल्लाज का शेर है, ठीक है। अब्बासी दौर से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने आप को कहा था, इनका मशहूर मकूला है अनल हक, मैं हक हूं, ठीक है। ये देखिए पीएचडी का क्वेश्चन ये है, या आदिल उशाक दानी बाकियन, ए उशाक, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे रोने दो, इन सुकून अल मुहब्ब मुहर्रम, ठीक है। तो जो मोहब्बत करता है उसके फिर सुकून नहीं है, उसके लिए मोहब्बत करोगे तो फिर तड़पोगे, फिर रोना भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये किसका है, ये आपका अमीर खुसरत देहलवी का, मैंने पीएचडी वाले में बताया था। उसके बाद आमिल फील को किस लकब का नाम दिया जाता है, आमिल फूल में क्या हुआ था हाथी वाले किस्से में, तो ये अब्रहा ने हमला किया था खाने काबा पे। इतना ऊंचा गलत करेंगे ना, मारने का दिल करता है इनको। फिर कम आददुल मुअल्लक़ात, तो अदद मुअल्लक़ात की अदद कितनी है, 7 है, और इसी तरीके से 10 भी है। तो ऑप्शन अगर 10 और 7 दोनों हो तो 7 पे टिक करेंगे, और 10 7 ना हो, सिर्फ 10 हो तो फिर 10 पे टिक करेंगे। अफ़आल नाक़िसा वो क्या करते हैं, तो अफ़आल नाक़िसा क्या करते हैं, काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा, तो ज़ैद जो है इसम है और क़ाइमन खबर है, तो ज़ैद मरफू हो गया। तो इसम को तरफा वल इस्म व तंसुबुल खबर, जबकि आपका इन्ना और उसके अखबार जो है इसका उल्टा कर देते हैं, इन्ना रजुला काइमुन, ठीक है। उसके बाद सेबवाई कौन थे, तो सीबवाई जो है आपके नहवी थे, ठीक है, इब्न जिन्नी नहवी थे, इसी तरीके से इब्न हाजिब हैं, फर्रा हैं, ठीक है, किसाई हैं, ये लोग नहवी हैं। फिर उसके बाद इब्न रूमी जो है वो कौन थे, तो इब्न रूमी जो है आपके शुआरा असर अब्बासी में से हैं, ठीक है। हम बयान कर सकते हैं असर जाहिली में से आपके पूरे मुअल्लक़ात वाले, ठीक है। असर उम्वी से जो आप उमर बिन रबिया, अख्तल फरज़दक, इसी तरीके कुसैर अज़्ज़ा, इन लोगों को याद कर सकते हैं। असर उम्वी से, असर अब्बासी से आपके बशार इब्न बुर्द, अबू नवास, अबू लताहिया, बोहतरी, ठीक है, इब्न रूमी, अबू अला मुअर्री, अबू तम्माम मुतनब्बी, इन लोगों को याद कर सकते हैं। अल-खुज़रविया, अल-खुमरियात वल ग़िलमानियात, ये किसके शेर में से है, तो ये असर अब्बासी
ठीक है, क्योंकि किसने कहा था, ये अबू अब्बास ने इसकी शुरुआत की थी। खुमरियात मतलब जिसमें शायरी का बयान हो, गिलमानियात मतलब छोटे छोटे बच्चों से औरतों को छोड़कर छोटे बच्चों से गजल गोई करना। इसी तरीके से वाहिल कलम जो किसकी किताब है, तो मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ई की किताब है। मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ई की एक मशहूर किताब है आपकी मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ई तारीख़ व आदाबिल अरब, तारीख़ व आदाबिल अरब। इसी तरीके से इनकी एक मशहूर किताब है आपकी, ठीक है, अस्सिहाब अल अहमर भी इनकी एक किताब है। इसी तरीके से इनकी एक मशहूर किताब है तहत रायतुल कुरान बैन अल कदीम वल जदीद, जिसमें ताहा हुसैन का रद्द किया है, ठीक है। अहमद हसन जियाद की किताब तारीख़ुल अदब अल अरबी, जिसको हम बहुत सारा पढ़ते हैं, वो भी इनकी मशहूर किताब है। उसके बाद मोहम्मद अब्दू जो है इनकी आपका, इन्होंने नहजुल बलागा की शरह की है। इसी तरीके से मुअल्लक़ात मकामात की शरह है, नहजुल बलागा की शरह है इनकी मोहम्मद अब्दू की। इसी तरीके से मकामात की शरह है। बाकी इनका रिसालतुत तौहीद इनकी जो किताब वो काफ़ी मशहूर है। मिन शुअराइल हिंद बिल लुग़ा अल अरबिय्या, तो इंडियन शुअरा में से कौन है, इब्न रूमी, फरज़दक, बशार इब्न वर्द, नहीं भाई साहब, बल्कि अब्दुल मुक़्तदिर अल किंदी हैं जिनका लामियतुल हिंद है। अब्दुल मुक़्तदिर अल किंदी हैं जिनका लामियतुल हिंद है। उसके बाद किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा किसकी किताब है, फित तशरीअल इस्लामी, इसका मौजू है, ये आपकी है शाह वलीउल्लाह अद-देहलवी की। उसके बाद अत-तज़ख्खुमुल माली का तर्जुमा क्या है, तो इन्फ्लेशन आएगा। अत-तज़ख्खुमुल माली का डिफ्लेशन का तर्जुमा क्या आएगा, डिफ्लेशन का इनकिमाश। इन्फ्लेशन आप जानते हैं कि आप रुपये की कीमत, करेंसी की कीमत घटती जाती है बढ़ते समय के साथ। 2 रुपए में जो हम पिछले एक साल में खरीद सकते थे, 2 रुपए में आज वो हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, इग़वा मतलब गुमराह करना, किसी को भड़काना और गुमराह करना, अलग तरफ ले जाना। कंजेशन का मतलब क्या होता है, इज़्दिहाम, ठीक है। अल जामिआ अल उम्वी फी दिमश्क जो किसने बनाई है, तो आपकी ये बनाई है मुआविया बिन अबी सुफियान ने। हालांकि इसमें बहुत बड़ा नाम लिया जाता है वलीद बिन अब्दुल मलिक का, ठीक है, वलीद बिन अब्दुल मलिक का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मुआविया बिन अबी सुफियान के हिसाब का, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन हुए जो हमने हल कराए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जो एमए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी एमए वाले बच्चों आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। 5-6 दिन में अगर टेस्ट सीरीज लगा देंगे, 4 दिन है आपके पास, 7-8 5-6 दिन है, तो उनमें काफी फायदा हो जाएगा और बहुत बच्चे ज्वाइन कर भी रहे हैं। शुक्रन जजीलन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वहां